हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज, लास्ट तक के बने रहिएगा और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कीजिएगा। सो गाइज, हमें ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नव परिवर्तन उद्यमिता की महानायक है, यह कथन किसका है? क्या पूछा गया है? नव परिवर्तन उद्यमिता की महानायक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी है पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी है जोसेफ ए शुम्पीटर, ऑप्शन डी है फ्रांज। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नव परिवर्तन उद्यमिता की महानायक है, यह कथन किसका है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है, जोसेफ ए शुम्पीटर। अब ये बताइएगा कि उद्यमिता होती क्या है। पता है आपको कि उद्यमिता क्या होती है? उद्यमिता ये होती है कि जब एक महिला औद्योगिक या व्यावसायिक इकाई का संगठन और उसका संचालन करती है और उसके बाद उसका जो उत्पादन होता है उसकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की प्रकृति में शामिल है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की प्रकृति में शामिल है? ऑप्शन ए है जोखिम वहन करना, ऑप्शन बी है नव परिवर्तन करना, ऑप्शन सी है सृजनात्मक क्रिया करना, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में कौन उद्यमिता की प्रकृति में शामिल है? जोखिम वहन करना है, नव परिवर्तन है, सृजनात्मक क्रिया है, या ये सभी है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? ये सभी। ये सभी कह में आते हैं, उद्यमिता की प्रकृति में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नारी की स्थिति में सुधार किस उपाय से होगा? आपको क्या बताना है? भारतीय नारी की स्थिति में सुधार किस उपाय से होगा? ऑप्शन ए बाल विवाह से होगा, ऑप्शन बी है आश्रम व्यवस्था से होगा, ऑप्शन सी है पाश्चात्य शिक्षा से होगा, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। बताइएगा भारतीय नारी की स्थिति में सुधार किस प्रकार से किया जाएगा? बाल विवाह से किया जाएगा, आश्रम व्यवस्था से, पाश्चात्य शिक्षा से, या समानता का अधिकार से? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? समानता का अधिकार जब हम महिला को देंगे तो उससे क्या होगा? उसकी स्थिति में सुधार होगा। अगर हम उसे शिक्षा में समान अधिकार दें, जैसे बेटे को पढ़ाते हैं ऐसे ही बेटी को भी पढ़ाएं और व्यवसाय के काम में भी लगाएं, तो उसमें क्या होगा? उसकी स्थिति में सुधार होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता एक नव परिवर्तनकारी कार्य है। क्या है? उद्यमिता एक नव परिवर्तनकारी कार्य है। यह एक स्वामित्व की अपेक्षा एक नृत्य दो कार्य है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है VR गायकवाड़, ऑप्शन बी है जोसेफ ए शुम्पीटर, ऑप्शन सी है AH कॉल, ऑप्शन डी है हिगिंस। बताइएगा उद्यमिता एक नव परिवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नृत्य दो कार्य हैं। यह परिभाषा किसने दी है? VR गायकवाड़ ने दी है, जोसेफ ए शुम्पीटर ने दी है, AH कॉल ने दी है, या हिगिंस ने? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है? बी राइट है, जोसेफ ए शुम्पीटर ने ये परिभाषा दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश महिला उद्यमी निम्नांकित में किस वर्ग की सदस्य है? आपको क्या बताना है? जो भारत में अधिकांश महिला उद्यमी हैं वे किस वर्ग के सदस्य हैं? ऑप्शन ए है निम्न वर्ग की हैं, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग की हैं, ऑप्शन सी है उच्च वर्ग की हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत की अधिकांश महिला उद्यमी हैं वे किस वर्ग के सदस्य हैं? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है? बी राइट है, मध्यम वर्ग की महिला है जो उद्यमी में कार्यरत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू हुआ था। क्या पूछा गया है? महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 1996 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1989 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1976 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 1988 ईस्वी को। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू हुआ था किस वर्ष? 1996 में, 1989 में, 1976 में, 1988 में? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है, 1976 को लागू हुआ था यह अधिनियम। कौन सा अधिनियम? महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को
पैतृक संपत्ति में अधिकार इस कोड में दिया जाता है? आपको बताना है जो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाता है उसका कोड क्या है। ऑप्शन ए हिंदू कोड बिल है, ऑप्शन बी है मुस्लिम एक्ट है, ऑप्शन सी है दहेज निरोधक कानून है, ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार निरोधक कानून है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हिंदू कोड बिल को क्या बोलते हैं? शारदा एक्ट भी बोलते हैं। क्या? शारदा एक्ट भी बोलते हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है, हिंदू कोड बिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। आपको बताना है दहेज विरोधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1961 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1971 ईस्वी में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। दहेज विरोधी अधिनियम पारित किस वर्ष किया गया था? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है, 1961 में किया गया था दहेज विरोधी अधिनियम पारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक श्रम करके जीविका कमाने वाले कहलाते हैं। आपको बताना है शारीरिक श्रम करके जीविका कमाने वाले कहलाते हैं। ऑप्शन ए है निर्धन, ऑप्शन बी है अशिक्षित, ऑप्शन सी है दहेज लोभी, ऑप्शन डी है श्रमिक। बताइएगा जो शारीरिक श्रम करते हैं उन और भी अपनी जीविका कमाते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइएगा शारीरिक श्रम करके जीविका कमाने वाले को क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं, शिक्षित कहते हैं, दहेज लोभी कहते हैं या श्रमिक? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है, श्रमिक बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ। आपको क्या बताना है बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1986 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन सी है 1965 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन डी है 1972 ईस्वी में हुआ। बताइएगा बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में, 52 में, 65 में या 1972 में? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइएगा। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है, 1986 ईस्वी को पारित हुआ था बाल श्रम निषेध अधिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है। क्या पूछा गया है? कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन ए मद निषेध, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता निषेध, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास कानून। बताइएगा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है? मद निषेध है, सामाजिक विकास है, अस्पृश्यता निषेध है या सामाजिक कानून? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है? बी राइट है, सामाजिक विकास जो है वो कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के समय में भारत में राज्य थे। क्या पूछा गया है? मौर्यों के समय में भारत में राज्य थे। ऑप्शन ए है 113, ऑप्शन बी है 115, ऑप्शन सी है 118, ऑप्शन डी है 201। बताइएगा जब मौर्य काल था उस समय भारत में कितने राज्य थे? 113 थे, 115 थे, 118 थे या 201? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है, 118। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आपको क्या बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 8 मार्च को, ऑप्शन बी है 15 मार्च को, ऑप्शन सी है 11 मार्च को, ऑप्शन डी है 17 मार्च को। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 15 मार्च को, 11 मार्च को या 17 मार्च को? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने सदैव एक ही आदर्श अपनाया है। क्या है? भारत ने सदैव एक ही आदर्श अपनाया है, उसका नाम बताओ। ऑप्शन ए है वसुधैव कुटुंबकम है, ऑप्शन बी है धर्मांता है, ऑप्शन सी है हिंसा है, ऑप्शन डी है कट्टरता। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत ने सदैव एक ही आदर्श को अपनाया है, वो कौन सा आदर्श है? वसुधैव कुटुंबकम है, धर्मांता है, हिंसा है या कट्टरता? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है, वसुधैव कुटुंबकम को भारत ने सदैव एक ही आदर्श में अपनाया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आरक्षण विधेयक संविधान के किस संशोधन से संबंधित है। आपको क्या बताना है, जो महिला आरक्षण विधेयक है वो संविधान के किस संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए है 108वें संशोधन से, ऑप्शन बी है 110वें, ऑप्शन सी है 113वें, ऑप्शन डी है 115वें। बताइएगा महिला आरक्षण विधेयक संविधान के किस संशोधन से संबंधित है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। कौन सा है, ए राइट है 108वें संशोधन में। किसमें, 108वें संशोधन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में अस्थायी कमीशन देने का निर्णय कब दिया। आपको क्या बताना है, उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में अस्थायी कमीशन देने का निर्णय कब किया। ऑप्शन ए है वर्ष 2020, ऑप्शन बी है वर्ष 2022, ऑप्शन सी है वर्ष 2010, ऑप्शन डी है वर्ष 2007। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है, ए राइट है। वर्ष 2020 में क्या किया था, उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में अस्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया था। और ये कब लिया था, सचिव रक्षा मंत्रालय ने लिया था ये। इसका कारण क्या था कि जब सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया को 2020 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अस्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया, तो तभी ये फैसला हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम शिक्षा में शामिल है। आपको क्या बताना है, स्टेम शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए है गणित, ऑप्शन बी है अभियांत्रिकी, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। स्टेम शिक्षा में क्या शामिल है, गणित है, अभियांत्रिकी है, विज्ञान है या ये सभी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है, बी राइट है। स्टेम में अभियांत्रिकी शामिल है। इसे तकनीकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तकनीकी भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध संशोधन। क्या है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक संविधान 2021 में महिलाओं के लिए कितनी न्यूनतम वैध आयु का प्रावधान किया गया है। क्या पूछा गया है कि बाल विवाह निषेध संशोधन हुआ था विधेयक संविधान 2021 में महिलाओं के लिए कितनी न्यूनतम आयु रखी गई है। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 19 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष, ऑप्शन डी है 23 वर्ष। बताइएगा कितनी आयु है बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक संविधान 2021 में महिलाओं के लिए। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है, सी राइट है। 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और पहले कितनी थी लड़कियों की उम्र जो शादी के लिए थी, वो पहले 18 वर्ष थी और अब कितनी हो गई है, 21 वर्ष हो गई है, 21 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। आपको क्या बताना है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है वर्ष 2021, ऑप्शन बी है वर्ष 2015, ऑप्शन सी है वर्ष 2018, ऑप्शन डी है वर्ष 2022। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, कौन सा ईयर है। आपको ईयर बताना है कि कौन सा है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा, ए होगा वर्ष 2021। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 189वां अभिसमय किससे संबंधित है। क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 189वां अभिसमय किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ट्रांसजेंडर से, ऑप्शन बी शरणार्थी से, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक से, ऑप्शन डी है घरेलू कामगार से। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 189वां अभिसमय किससे संबंधित है। ट्रांसजेंडर से, शरणार्थी से, अल्पसंख्यक से या घरेलू कामगार से। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है, डी राइट है। घरेलू कामगार से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 189वां अभिसमय। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।